के ऊपर है, तो पे अटेंशन एवरीवन। टोरॉइड का ही एक और नाम है, ये जो टोरॉइड चीज है, ये टोरॉइड को ही एक और नाम है, बहुत स्पेसिफिक नेम है टोरॉइड का। एंड काफी बार एग्जाम में तो पूछा ही गया है वो चीज, बट पता होना चाहिए हर एक बच्चे को। टोरॉइड को ही हम लोग रोलैंड्स रिंग करके भी कहते हैं। ये टोरॉइड का एक और नाम है। तुम तुम्हारे मार्जिन पे कहीं ना कहीं पे लिख के रखना, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है एंड बहुत कम लोग जानते रहे इसको। जैसे कि एक्सरेज को रॉन्टजन रेज कहते हैं, वैसे टोरॉइड को रोलैंड्स रिंग करके कहते हैं। ये बहुत कम लोगों में फेमस चीज है, याद रखना। गलती से पूछ लिया कभी उन्होंने तो पंगा हो जाएगा आपके साथ, याद रखना ये चीज सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो टोरॉइड क्या है भाई, व्हाट इज टोरॉइड? टोरॉइड इज एक्चुअली अ सर्कुलर सोलेनॉइड, एंडलेस सोलेनॉइड इज नथिंग बट टोरॉइड। अब देखेंगे सोलेनॉइड का ऐसा लेंथ होता है जो फैला हुआ रहता है यहाँ पे, तो ये सोलेनॉइड का एक लेंथ है। अगर मैंने सोलेनॉइड को एंड टू एंड ज्वाइन किया है, एंड टू एंड, अगर मैंने इसको बेंड किया एंड टू एंड, ये जो लंबा सा लेंथ है, एक एंड पकड़ा दूसरा एंड पकड़ा जोड़ दिया, तो ये मेरा एंड टू एंड सोलेनॉइड वुड बी नथिंग बट नोन एज टोरॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द नीड ऑफ टोरॉइड? सोलेनॉइड से तो काम चल रहा था, फॉर्मूला भी सेम ही आएगा, इसका फॉर्मूला था म्यू नॉट एन आई, इसका भी फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई ही आएगा। व्हाट इज द नीड ऑफ पर्टिकुलर टोरॉइड? तो उसका जवाब ये है कि सोलेनॉइड हमको लीनियर मैग्नेटिक फील्ड देता है, गेटिंग इट, एंड टोरॉइड सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड देता है। बहुत कम तरीके से हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर पाते हैं, एंड टोरॉइड ये सबसे आसान तरीका है सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करने का। क्लियर? तो तुम्हारे स्पीकर्स में देखो, तुमने देखा रहेगा ऐसा गोल सा मैग्नेट जैसा रहता है, हेडफोन वगैरह में जो यूज होता है ना, ये सब टोरॉइड के कॉन्सेप्ट है। तो वो तुमको जो बेस इफेक्ट का जो क्लैरिटी वगैरह मिलता है, वो सब टोरॉइड की वजह से ही है। अगर तुम्हारा टोरॉइड का मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो तुमको फिर उसका इंटेंसिटी पसंद नहीं आता कभी भी। तो टोरॉइड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस वी हैव एवर हैड। तो ये टोरॉइड का फॉर्मूला इज एग्जैक्टली सेम एज सोलेनॉइड का फॉर्मूला। यू कैन डायरेक्टली से कि टोरॉइड का फॉर्मूला करंट वगैरह पास किया तो वो सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो पैदा करता है, दैट इज पर्टिकुलरली बी नॉट, एंड दैट बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो फर्क क्या है? तो फर्क ये है कि ये जो छोटा एन है, ये छोटा एन सोलेनॉइड के टाइम पे एन अपॉन एल होता है सोलेनॉइड के लिए, और ये छोटा एन टोरॉइड के टाइम पे एन अपॉन 2 पाई आर करके होता है। गेटिंग इट? तो ये फर्क है खाली। फर्क एक्चुअली देखा जाए तो क्या, वो लेंथ अभी सर्कल बन गया, तो सर्कल का लेंथ क्या होता है पेरीमीटर, उसका 2 पाई आर सर्कमफेरेंस होता है, तो वो it still remains the same. So this one is for solenoid and this one is for toroid. तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन अगर तुम उसको इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखे तो मालूम भी नहीं पड़ेगा तुमको, क्योंकि एन आई को ही हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा एच लिखते हैं यहाँ पे। तो बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट एच, ये जो लास्ट टाइम डिराइव किया था ये वापस से तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्मूला वी यूज व्हेन द टोरॉइड इज विदाउट एनी कोर, उसके अंदर कोई कोर नहीं है, तो ये प्योर हवा वाला टोरॉइड का फॉर्मूला है। अब इसमें अभी इस पर्टिकुलर चीज में मैंने अगर कोई टंगस्टन का कोर रख दिया या आयरन कोर रख दिया या कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का कोर उठा के रख दिया, तो ये बी नॉट बन जाएगा बीएम, क्योंकि वो आयरन कोर खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा और वो खुद एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा अपना। वो मैग्नेटिक फील्ड का एक इंडक्शन रहेगा, एंड दैट इंडक्शन इज नथिंग बट गिवन बाय बीएम, एंड व्हाट वुड बी बीएम इक्वल्स टू, बीएम वुड बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एमजेड। ये हमने लास्ट लेक्चर में सोलेनॉइड के लिए भी डिराइव किया था, इसके लिए भी सेम है। ठीक है, तो अभी मुझे टोटल इफेक्ट चाहिए रे, टोटल इफेक्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। गेटिंग इट? तो माय टोटल वुड बी व्हाट, टोटल वुड बी बी नॉट प्लस बीएम। अब इसमें बी नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एंड इसमें बीएम का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बी नॉट का वैल्यू पुट किया तो म्यू नॉट एच आया, बीएम का वैल्यू पुट किया तो म्यू नॉट एमजेड आया, म्यू नॉट कॉमन आया, तुम्हारा फॉर्मूला यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेज में आ गया जो इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो काफी जगह पे तुम देखोगे बी को फाइंड करने के लिए हम लोग म्यू नॉट एच प्लस एमजेड करके लिखते हैं। अब हमारे पास एमजेड का भी एक फॉर्मूला है, वी नो व्हाट इज एमजेड। एमजेड को हम लोग काय एच करके लिखते हैं।
तो व्हेन वी से इट्स chi h, वो अपना ससेप्टिबिलिटी का डेफिनेशन से आया था ये chi h. If I substitute this part over here, this looks like B is gonna be equals to mu naught H plus chi h, H common. तो ये हमारे पास एक और नया फॉर्मूला बन गया in terms of chi. तो इसको भी स्टोर कर देते हैं, इक्वेशन 2 बोल देते हैं. अभी ये जो फॉर्मूला था हमारा B नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट H, ठीक है, ये कभी का फॉर्मूला है, ये जब हवा रहेगा तभी का फॉर्मूला, ये विदाउट कोर का फॉर्मूला है. ये अगर कोर रहेगा तो वो B बन जाता है ना, तो फिर तभी हम लोग लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे, तभी B इक्वल्स टू म्यू H करके लिखेंगे. जो भी पर्टिकुलर मीडियम रहेगा मटेरियल का, वो पर्टिकुलर मटेरियल का कोर का म्यू उसका मीडियम है, परमेबिलिटी. तो अभी तुम देखोगे ये कंपेयर करने जैसा है, इक्वेशन 2 को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, बट कंपेयर करने के लिए उधर पे म्यू नॉट है, तो हम म्यू को म्यू नॉट के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्या? तो हाँ, कर सकते हैं. हमारे पास रिलेटिव परमियाबिलिटी का फॉर्मूला है. वी हैव फॉर्मूला फॉर रिलेटिव परमियाबिलिटी, एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी का फॉर्मूला क्या बोलता है हमेशा? इट इज ऑलवेज म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन म्यू आर इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन म्यू नॉट. तो म्यू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर हो जाएगा. ये हम लोग इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे. अब 3 बन जाएगा तुम्हारा 4. अब इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को कंपेयर करो खाली. जस्ट कंपेयर इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 2. इन दोनों को जब तुम कंपेयर करोगे तो बाय कंपैरिजन आपको एक बहुत जबरदस्त जवाब मिलेगा. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होने जा रहा है. हमने ये 4 और 2 को कंपेयर किया, कॉमन चीजें कट होते जा रही है, म्यू नॉट कट हो गई, एच कट हो गए, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे हमारे सामने आया है, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस chi m वाला फॉर्मूला, 4 मार्क देके जाएगा तुमको. ये 4 मार्क, ये इतना सा फॉर्मूला 4 मार्क देके जाएगा. एंट्रेंस में इसके ऊपर कितनी बार सवाल पूछा गया है, और इतना आसानी से आंसर, वन स्टेप, कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं, पेन पे सीधा डायरेक्ट देख के नजरों से उड़ा सकते क्वेश्चंस को. इतना जबरदस्त फॉर्मूला है. तुमको क्वेश्चन में ससेप्टिबिलिटी दिया रहता है 5500 ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू, और बोलते हैं फाइंड आउट म्यू आर. खत्म. 5501 खत्म हो गया, 4 मार्क. काफी बार तुमको फिर म्यू आर का वैल्यू देंगे और बोलेंगे काय बताओ, -1 कर, खाली काम खत्म हो जाता है. बट वो एग्जाम हॉल का जो माहौल होता है ना, वो इतना जबरदस्त माहौल होता है कि बच्चा 5 into 5 25 ही रॉन्ग करके आता है वहां पे. गेटिंग इट? तो उस टाइम पे उसको क्लिक नहीं होता है कि म्यू आर दिया है, काई चाहिए तो प्लस करने का कि माइनस करने का. ये 1 प्लस काई इक्वल्स टू म्यू आर, ये सडनली उसको तभी कंफ्यूजिंग लगता है, उसको खुद एक डाउट होता है कि 1 प्लस काई था कि 1 प्लस म्यू आर था. तो तुम उसको इस तरीके से बाहर करो कि तुमको ये कंफ्यूजन होता नहीं है. ओके, तो उस दिन आना चाहिए भाई ये सब चीज हमको ढंग से, उस दिन बाहर होना चाहिए. तो तुम कुछ ना कुछ टेक्निक लगा लो, जैसे कि इवन इनिशियली व्हेन आई वाज इन 12th, तो ये फॉर्मूला मुझे भी बहुत कंफ्यूज करता था, बहुत परेशान करके छोड़ देता था ये चीज. और एमसीक्यूज में तो ये आता ही आता है, गारंटीड आता है एमसीक्यू में ये. तो आई यूज्ड टू रिमेंबर यूजिंग दैट मार्टिन गैरिक्स का लोगो. वो मार्टिन गैरिक्स का लोगो है ना, ऐसे प्लस और इनटू, ये उसका लोगो है. तो मैं ऐसा 1 प्लस मार्टिन गैरिक्स इक्वल्स टू म्यू आर ऐसे लिख के छोड़ देता था उसको. गेटिंग इट? तो ये मार्टिन गैरिक्स का ये सिंबल काय है ना अपना यहाँ पे, तो थोड़ा सा एक वेरिफिकेशन चेक रहता था दिमाग में. तो ऐसा कुछ ना कुछ एक वेरिफिकेशन चेक रख के हर एक फॉर्मूला को तुम लोग रटते जाओ, तो थोड़ा सा तुमको उधर कॉन्फिडेंस रहेगा, शेक नहीं होएगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस. तो ये जो अभी पार्ट किया हम लोग ने, इसको मैं समराइज कर देता हूँ एक स्क्रीन के अंदर. एंड गाइज, ये जो पर्टिकुलर स्क्रीन है, इसमें तुम्हारा अभी आज तक तुमने जो भी किया, ये मैग्नेटिक कोर और विदाउट कोर वाला पार्ट का, ये आज का पूरा सेशन तुम्हारा इस पे पूरा पाइल्ड अप होके कवर अप है इधर, हर एक फॉर्मूला के साथ. समझा? तो ये तुम अगर याद रखते हो तो तुम्हारा बहुत बड़े लेवल पे काम हो जाता है. समझा? ये चीज का एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, एक मेमोरी मैप जैसा है, ये रिवाइज करने के लिए सबसे ऑप्टिमम चीज है. ओके, लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है. अभी हमको इसके ऊपर के बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं भाई. गेटिंग इट? बहुत सारे, मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल करने के, न्यूमेरिकल एमसीक्यू, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है मैग्नेटिज्म का, इसमें से हमेशा न्यूमेरिकल ही आता है. ठीक है, मैग्नेटिज्म ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको ऑलमोस्ट हमेशा
थियरी पूछते हैं ऐसा मैक्सिमम टाइम्स तो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो नया सिलेबस आया है वो नया सिलेबस इस तरीके से डिजाइन है कि भाई न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाएंगे, बिकॉज उन्होंने जो लेवल इंट्रोड्यूस किया है फॉर्मूलेस का एंड जो वेरिएशन लेके आया है वो वेरिएशन स्टडी करने जैसा है। तो हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद राइट नाउ। तो ये जो पार्ट है न्यूमेरिकल का यहाँ पे मैग्नेटिज्म वाला, इसमें आपको बेसिक फॉर्मूले से यूज करने जो आज सीखे हैं, आज के ही ऊपर है पूरा ये। तो सोलेनोइड अगर रहेगा तो हमने बोला था कि वो उसका फॉर्मूला n अपॉन एल रहेगा, एंड अगर वो टोरॉइड है तो वो फॉर्मूला बन जाएगा n अपॉन 2πr। तो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ फिर तुम नेक्स्ट क्वेश्चन करो, मैं सोलेनोइड करता हूँ तुम टोरॉइड करो। तो सबसे पहले क्वेश्चन बेस्ड ऑन सोलेनोइड, क्या है भाई क्वेश्चन में? उसने बोला है कि एक सोलेनोइड है एंड दैट पर्टिकुलर सोलेनोइड हैज 1000 टर्न्स एंड it is 20 centimeter long. To find the magnetic induction produced at the center of solenoid by current of 2 ampere, ये हमारा मेन एजेंडा है। पहले हमको मैग्नेटिक इंडक्शन ढूंढना है, करंट का वैल्यू 2 एम्पियर देके रखा है, तो गिवन लिखना शुरू कर देंगे हम लोग कि भाई 1000 टन है, मतलब n देके रखा है और l 20 सेंटीमीटर, तो कन्वर्ट करना पड़ता है, सेंटीमीटर सब चलता नहीं है इधर, तो ये 20 इंटू 10⁻², दैट इज 0.2 हो जाएगा। फिर उसके बाद बोला है कि फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन, बी निकालने का है और करंट देके रखा है 2 एम्पियर। व्हाट इज अ फ्लक्स एट दिस पॉइंट? अभी 12th स्टैंडर्ड में तो फ्लक्स तुमको मैंने पढ़ाया नहीं है, बट 11th में पढ़ाया था, एंड 11th में बता दिया था कि भाई फ्लक्स जो है फाई बा होता है, गेटिंग इट? तो फाई बा होता है, मतलब फाई फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए, ये उसका फॉर्मूला है। तो बी निकालना पड़ेगा, फिर एरिया करना पड़ेगा। एरिया मतलब क्या? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ना, तो पाई आर स्क्वायर रहेगा। तो वो आर के लिए यहाँ पे उन्होंने लास्ट में दिया हुआ डायमीटर ऑफ 4 सेंटीमीटर करके लास्ट में लिख के दी दिया। तो डायमीटर को डिवाइड कर 2 से, फिर को मिल जाएगा रेडियस। नाउ यू आर रेडी टू गो। तो सबसे पहले बी ढूंढेंगे, फिर बी को ए मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्लक्स मिल जाएगा। तो बी ढूंढने का फॉर्मूला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अभी देखो मैग्नेटिज्म चैप्टर है, और मैग्नेटिज्म चैप्टर में हर फॉर्मूले में तुमको ये म्यू नॉट मिलने वाले, हर फॉर्मूले में हार्डली ऐसा कोई फॉर्मूला दिखता है जिसमें म्यू नॉट नहीं होता है। तो ये जो 4 पाई चीज तुमको हर जगह पे नजर आने वाले, इसका वैल्यू ही तुमको बाहर होना चाहिए, गेटिंग इट? जनरली ये 4 पाई का वैल्यू इज 12.56, ये याद रखने का। नहीं तो हर बार तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तुम खुद को ही समझोगे कि यार मेरे को हर बार क्यों कैलकुलेट करना पड़ रही है। तो 4 पाई इज व्हाट हियर? 4 पाई इज 12.56। तो म्यू नॉट मतलब क्या रहेगा? म्यू नॉट मतलब हमेशा 12.56 इंटू 10⁻⁷ रहेगा। चलो करते सब्स्टिट्यूट ये सब वैल्यू। म्यू नॉट का जगह पे लिख दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, एन का वैल्यू, एल का वैल्यू, आई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में सिर्फ जो बचा वो तुम्हारा आंसर बन जाएगा बी का। कैलकुलेशन पार्ट इज नॉट अ बिग डील हियर, इट्स वेरी इजी। तो बी मिल गया, तो बी को मल्टीप्लाई करो एरिया, दैट इज बी को मल्टीप्लाई करो पाई आर स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारा फाई का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फाई का यूनिट वेबर है, फ्लक्स का यूनिट इज वेबर या फिर टेस्ला मीटर स्क्वायर, गेटिंग इट? ये याद रखना, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद जब तुम यूनिट नहीं लिखते हो ना, हाफ मार्क्स सीधा काट देते हो लोग, सीधा कट कर देंगे हाफ मार्क्स, एंड बहुत बुरा लगेगा तुमको। इतना करने का तुमको 3 मार्क है और एक छोटा सा यूनिट नहीं लिखने का आधा मार्क काट दिया, तो बहुत बुरा लग जाता है। तो जस्ट मेक अ हैबिट कि तुम हमेशा यूनिट लिख रहे हो। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमको करना है, आप सॉल्व करके मुझे बताइए व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर इट। सेम दिया है, सेम। तो यहाँ पे बोला कि टोरॉइड हैज 5000 टर्न्स, मतलब एन का वैल्यू देके रखा है, एंड कैरीज अ करंट ऑफ 15 एम्पियर, मतलब आई का वैल्यू देके रखा है। कहानी में ट्विस्ट है, एक वर्ड लेके आ गए लोग, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब बी होता है, फ्लक्स डेंसिटी मतलब फाई बाय ए, तो फाई बाय ए हमेशा तुम्हारा बी ही होता है, ओके? तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोला मतलब फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोला मतलब बी। तो आर का वैल्यू देके रखा है 25, कन्वर्ट करके रखो उसको, ढूंढो बी का वैल्यू और बताओ कितना आएगा।
सर हम 4/5 को अप्रोक्स 13 लिख सकते हैं क्या बोर्ड्स में? बोर्ड्स में 13 लेगा, 0 मार्क्स लेगा सीधा वो लोग। बोर्ड्स हाँ में क्या सर? बोर्ड्स में अप्रोक्सीमेशन 0% अलाउड है, 0% अलाउड ही नहीं है। अच्छा बोर्ड्स में प्रॉपर कैलकुलेशन करने का मार्क्स है। एंट्रेंस में तू 13 ले, 12.5 ले, बिल्कुल चलेगा। डन। सिर्फ 6-7 बच्चों को ही आया जवाब अभी तक। सिंपल है, वो पाई पाई भी कट हो जाता है सब, और सब 5 के मल्टीपल्स है, तो इतना तकलीफ होना नहीं चाहिए। तो बी का आंसर आता है 0.06 टेस्ला। ओके फाइन, so everyone is up with the answer 0.6, 0.6, perfect, very good. So this was the main category question we wanted to have. अभी एक बहुत जबरदस्त कैटेगरी का क्वेश्चन है ये जो कैटेगरी है ना, मैग्नेटाइजेशन वाला नहीं, जो उसके नीचे लिखा हुआ है परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक इंडक्शन। भाई बहुत जबरदस्त है ये कैटेगरी का क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आ चुका है, ये बोर्ड्स में भी पूछा जाता है। एंड जबरदस्त बात ये है कि इसको एक ही लाइन में आंसर आता है इसका। तो इनिशियली तुमको बोर्ड्स में तो पूरा स्टेप्स दिखाने पड़ते हैं, बट एंट्रेंस में तो बच्चा सॉल्व भी नहीं करता, सीधा मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। इतना जबरदस्त चीज है। तो इतना याद रखो तुम्हारे दिमाग में हमेशा कि किसी भी चीज का परसेंटेज इंक्रीज निकालना है तुमको, किसी भी चीज का, वॉट एवर मे बी द क्वांटिटी, परसेंटेज इंक्रीज अगर आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला रहेगा हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये आपका परसेंटेज इंक्रीज का एक डिफॉल्ट फॉर्मूला है। कुछ भी रहने दे, परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक इंडक्शन, परसेंटेज इंक्रीज इन मार्क्स, कुछ भी रहने दे, it would be always final minus initial upon initial into 100 for sure, हमेशा यही रहेगा ये। ओके तो चलो सम देखते क्या है इसके ऊपर बेस्ड। फॉर्मुला लिस्ट तो भाई वही है हमारा, मैग्नेटाइजेशन का तो बहुत कम फॉर्मुला लिस्ट है, बट उसी को गोल गोल घुमा के यूज करेंगे। तो काफी बार तुम देखोगे कि ये जो वॉल्यूम वाला पार्ट है, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम वाले पार्ट को एरिया इंटू लेंथ का तुमको दिखेगा यहाँ पे एप्लीकेशन। काफी क्वेश्चंस में एरिया और लेंथ दे देते हो लोग, तो हम लोग वॉल्यूम को वैसे ढूंढते हैं एरिया इंटू लेंथ करके। एंड काफी बार वो लोग ज्योमेट्री देते हैं, नाम बताते हैं, स्पीयर है, क्यूब है, ठीक है, ऐसा खुद ही बोल देते हैं वो लोग। तो फिर उनका जो बचपन से सीखा हुआ फॉर्मूला है वो यूज करके कर सकते हैं हम लोग डायरेक्टली। तो हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस स्टैंड्स फॉर 3 मार्क्स अलोन। हाँ ये 3 मार्क के लिए आता है बोर्ड्स में, और एंट्रेंस में तो भाई 4 मार्क के नीचे तो पूछेंगे ही नहीं ये लोग, तो ये 4 मार्क का बन जाता है वहां पे। क्या बोला है? The space within a current carrying toroid is filled with tungsten of susceptibility 6.8 into 10 raised to minus 5. What is the percentage increase in the magnetic field B? ये इन्होंने पूछ के रखा है। पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ससेप्टिबिलिटी दी है और कुछ भी नहीं दी है, काय के अलावा कुछ नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या होने वाला है इसमें इसका फॉर्मूला। तो ये हम बोलेंगे इनिशियली कुछ नहीं था, बी नॉट था, फिर बाद में वो कुछ तो बी बन गया टंगस्टन वगैरह डालने के बाद। काय का वैल्यू दिया है 2 फाइंड है हमको, परसेंटेज का फॉर्मूला तो तुमको मैंने अभी भी बताया कि क्या रहेगा, इट वुड बी इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो फाइनल इज बी, इनिशियल वाज बी नॉट, तो तुमको दिखेगा बी माइनस बी नॉट अपॉन बी नॉट इनटू 100। अब पिछले मॉड्यूल्स में ही हमने बी नॉट वगैरह के फॉर्मूला सीख के रखे थे, बी के फॉर्मूला सीख के रखे थे। तो बी नॉट क्या होता है? बी नॉट इज म्यू नॉट एच। बी क्या होता है? म्यू नॉट 1 प्लस का एच। ओके तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन सिंपली सबट्रैक्ट देम एंड डिवाइड बाय द सेम थिंग। हाँ तो चलो देखो यहाँ पे स्क्रीन पे करता हूँ, ये दोनों चीज को यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया ऊपर। तो क्या आएगा रे, कैसे दिखेगा हमारा परसेंटेज इंक्रीज? हम बोलेंगे देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन बी वुड बी इक्वल्स टू, क्या रहेगा रे? ये बी के जगह पे लिखूंगा मैं म्यू नॉट 1 प्लस काई एच
माइनस बी नॉट की जगह पे क्या दिखेगा, म्यू नॉट एच, एंड नीचे डिनोमिनेटर में भी क्या जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर भी वही जाएगा, डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा वो म्यू नॉट एच इंटू 100 होएगा। अभी न्यूमरेटर से म्यू नॉट एच कॉमन आएगा, वो जो न्यूमरेटर है उसमें से म्यू नॉट एच कॉमन आएगा, और जैसे म्यू नॉट एच कॉमन आया अंदर क्या बच जाएगा, 1 प्लस काय माइनस 1 बच जाएगा, और नीचे म्यू नॉट एच ही बचेगा इंटू 100 तो है ही ऊपर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे बहुत क्लियरली म्यू नॉट एच और म्यू नॉट एच कैंसिल हो रहा है, +1 -1 कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा रे, अभी हमारे पास बच जाएगा सिर्फ काय इंटू 100। समझ रहे, मतलब आगे जाके फ्यूचर में परसेंटेज इंक्रीज निकालो बोला, मतलब क्वेश्चन में से ससेप्टिबिलिटी उठाने का, 100 मल्टीप्लाई करने का, छोड़ देने का, खत्म तुम्हारा। तो यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी 6.8 इंटू 10⁻⁻5 देके रखा है, तो खाली तुमको 10⁻⁻5 को 100 मल्टीप्लाई करो, 10⁻³ हो जाएगा, और वही तुम्हारा परसेंटेज इंक्रीज है, 6.8 इंटू 10⁻³ दैट इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। समझा? और एंट्रेंस में अगर दिख गया ये चीज तो सीधा 100 मल्टीप्लाई करके छोड़ देने का, बोर्ड्स में दिखा तो ये सब करके बैठने का। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, वेरी क्रूशियल। थोड़ा सा मॉडल्स में भी है, सेम है, बट खींचा है काफी, स्टेप्स को लंबा किया है, जरूरत नहीं है ना, एक ही स्टेप में निपट जाता तो निपटा देने का उसको, ज्यादा स्टेप मतलब ज्यादा मार्क्स, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। आवाज फट रही है। क्या बोल रहे हैं? आवाज फट रही है। ऐसे कैसे हो रहे हैं? मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरे को तो आवाज बराबर ही आ रहा है। अनिकेत देखो आवाज आ रहा है प्रॉपरली? हाँ सर। विश्वास तू तेरा डिवाइस को देख, अभी वैसे भी हो गया, अपन साइन आउट कर रहे हैं अभी, वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, वापस से लॉगिन करके देख, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व तेरा। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए था, और यही हमारा आंसर आया है। ओके, चलो एक क्वेश्चन आप करो पहले ये, फिर हम लोग सेशन से साइन आउट करते हैं। ये क्वेश्चन आप निपटा लीजिए पहले। You let me know what is the answer for this question. मैग्नेटाइजेशन बहुत सिंपल है, mz पूछा है, mnet देके रखा है, लेंथ दिया है, एरिया दिया है। हाँ, लेकिन लेंथ और एरिया उन्होंने सीजीएस में दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही बात हो सकता है। Okay, what is the answer? Very good, Aditya. (10⁵ आंसर आना चाहिए। वो माइक्रोमीटर है, कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना उसको, 1 माइक्रो, अपना सॉरी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, 10⁻², सेंटीमीटर को 10⁻⁴ होएगा, तो ये वैल्यूज यहाँ पे हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, एरिया इंटू लेंथ किया तो वॉल्यूम मिलता है। या क्लियर एवरीवन? चलो आगे भी करते हैं न्यूमेरिकल। लेट्स साइन ऑफ फ्रॉम दिस मीटिंग, लेट्स ज्वाइन इन द नेक्स्ट सेशन, वहां पे करते हैं। आप लोग तब तक आपका अटेंडेंस मार्क करो।